हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 सूत्रों की उदाहरण व्याख्या कीजिए। इसमें पहला है तस्य लोपः, दूसरा है उच्चैरुदातः, अगला है एको यणचि, फिर है उरण रपर, फिर है झलाम जशो अंते, फिर है हसी च, फिर है क्रमाणी द्वितीय या और एक और है साधकतम कारणम। इन सभी में से कोई 5 करने हमें। तो चलो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहला ये दे रखा है, इसको इस तरीके से लिखेंगे तस्य लोपः। इस सूत्र पर वृत्ति करते हुए श्री वरदराजाचार्य जी कहते हैं तस्य इतः लोपः स्यात्, अर्थात उस संज्ञक वर्ण का लोप हो, इसका इसका अभिप्राय यह है कि सामान्य वर्णों से भिन्न इत संज्ञक वर्ण का लोप माना जाता है। यहाँ पर लोप शब्द विनाश के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, अपितु एक विशेष पारिभाषिक अर्थ में आया है, जो पाणिनि ने निम्नलिखित सूत्र से स्पष्ट किया है। वो सूत्र ये है, आदर्शनम लोपः। इसका अभिप्राय ये है कि अणा का टा इत्यादि जो इत संज्ञक वर्ण प्रसंग आने पर उपस्थित रहते हैं, सामान्य वर्णों में गणना के विचार से उनके आदर्शन यानी दर्शन के अभाव को लोप कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि णा का टा इत्यादि इत संज्ञक वर्ण प्रसंग आने पर विशेष इत संज्ञक वर्णों के रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं, परंतु उस विषय विशेष रूप में उपस्थित होते हुए भी ण का ट इत्यादि सामान्य वर्णों के रूप में उनका लोप अर्थात उनके दर्शन का अभाव रहता है। अर्थात सूत्रों में प्रयुक्त वर्णों का उल्लेख करते समय इन इत संज्ञक वर्णों की गणना नहीं होती है। इस पूरे में क्या बताना चाह रहा है? अब सबसे पहले इत संज्ञक वर्ण क्या होते हैं? जब हम संस्कृत की वर्णमाला पढ़ते हैं तो हमारे पहली लाइन में, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, पहली लाइन जैसे हमारे स्वर होते हैं, तो यहाँ पे स्वरों की जब स्टार्टिंग हुई है तो पहली लाइन के आखिरी में अणा लिख रखा है और उसके नीचे हलंत है। तो जैसे इंग्लिश में साइलेंट वर्ड होते हैं ना जब हम शब्द पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत में ये साइलेंट वर्ड होते हैं जो हमारे लाइन के आखिरी में लिखे रहते हैं। जैसे अणा का ट ये सब लिख रखा है ना, ये सब साइलेंट वर्ड होते हैं। इनका लोप का मतलब इसे पढ़ा नहीं जाता है लेकिन लिखा जाता है। इत संज्ञक वर्ण यही होते हैं जो कि मतलब लाइन महेश्वर सूत्र दे रखे हैं 14, उनके आखिरी में जो वर्ण आते हैं जिनमें हलंत लग रखा है वो साइलेंट वर्ड होते हैं, उनके लिए ही ये मतलब दे रखा है। उसके बाद हम अगला देखेंगे, उच्चैरुदातः। वरदराजाचार्य ने इस सूत्र पर इस प्रकार वृत्ति की है, उसच, उसच और उसच। यहाँ पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और तीसरा ऊ लिख रखा है। वह वाम काल इव काले यस्य सो अच क्रमात् हाश्व दीर्घ प्लुत इत संज्ञक स्यात्। ऊ और ऊ इन तीनों का प्रथम बहुवचन वा होता है और षष्ठी बहुवचन वाम होता है। इन तीनों उकारों के उच्चारण काल के सदृश्य जिस अच यानी स्वर का उच्चारण काल हो, वह स्वर क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा वाला होता है। वेदों में उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के अनुसार
स्वरों के 3 भेद होते हैं। इस विषय में वरदराजाचार्य का कथन है, प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के भेद से 3 प्रकार का होता है। उदात्त आदि के ज्ञान के लिए वरदराजाचार्य ने पाणिनि व्याकरण के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया है, उद्धृत किया है, मतलब दिया है। उच्चैरुदात्त है, यह हमारा पॉइंट है मेन, और ऊपर हमने हेडिंग डाली है। तालु आदि स्थानों के ऊपर के भाग से जिस स्वर का उच्चारण हो वह उदात्त कहलाता है। संस्कृत वर्णमाला में हमें ये बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में कि कुछ वर्ण जो होते हैं हम कंठ से बोलते हैं, कुछ तालु से, कुछ मूर्धा से, कुछ दंत से, कुछ ओष्ठ से, या फिर कुछ कंठ ओष्ठ से बोलते हैं, कुछ नासिका से बोलते हैं, कुछ कंठ तालु से बोलते हैं। तो उन्हीं में से जो वर्ण तालु के निचले ऊपरी भाग से बोलते हैं उन्हें हम उच्चैरुदात्त कहते हैं। ठीक है। और ऊपर हमने तीनों ऊ के बारे में देखा है। ऊ और ऊ, एक दीर्घ होता है जिसमें एक मात्रा होती है, उसके अंदर आ छुपा होता है, और दीर्घ होता है जिसमें एक मात्रा लगी होती है, उसे 2 मात्रा बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन असल में एक मात्रा, एक डंडा लगा होता है आ का, उसे हम 2 मात्रा वाला दीर्घ बोलते हैं। प्लुत यहाँ पर दे रखा है, प्लुत हमने हिंदी में नहीं पढ़ा है अभी तक, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा अलग है। अब हम देखते हैं इको यणची। इको यणची में ये बताया गया है ई एक का यण में तब्दील हो जाना। यदि एक के बाद कोई स्वर आता है तो हमारा एक में आने वाले कोई शब्द हैं। अब ये एक प्रत्याहार, ये सब क्या होता है, ये हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यदि हमने पढ़ रखा है बुक तो हमें थोड़ी सी मतलब आसानी हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को बुक से ज़रूर एक बार पढ़ना है। प्रत्याहार ये होते हैं कि जैसे एक है, अब एक हम कैसे समझ में आएगा प्रत्याहार कहाँ है, तो सबसे पहले वर्णमाला का ई लेंगे और देखेंगे का कहाँ पे आ रहा है। का हलंत वाला ही होना चाहिए, जैसा कि हमने दूसरी लाइन के आखिर में का देखा। तो इनके बीच में कितने भी वर्ण आ रहे होंगे वो एक प्रत्याहार के वर्ण कहलाएंगे, है ना। अब हम देखेंगे यण प्रत्याहार बोलेगा, तो फिर हम देखेंगे या, और फिर हम देखेंगे ण। जैसे 5वें में दूसरा वर्ण या है और छठे के आखिरी में ण है, इनके बीच में आने वाले जो भी वर्ण हैं हलंत वाला वर्ण छोड़ करके, जिसे हम नहीं पढ़ते हैं, उसके अलावा जितने भी वर्ण हैं वो यण प्रत्याहार के अंदर आएंगे। ठीक है। और ऐसे ही हम अच भी देखेंगे, जैसे पहली लाइन का आ और चौथी लाइन के आखिर में चा दे रखा है, इनके बीच में जो भी वर्ण आएंगे वो अच प्रत्याहार के अंदर आएंगे। पहली लाइन का आ और चौथी लाइन के आखिर का चा, इन दोनों के बीच में हमारे स्वर आते हैं। ठीक है। इसे अच प्रत्याहार कहते हैं, या फिर हम स्वर भी कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। इस सूत्र की तीनों पद 3 प्रत्याहार हैं, एक यण और अच। अब समझ में आया प्रत्याहार क्या होते हैं। सूत्र में एक का षष्ठी एक वचन एकह है, और यण का प्रथमा एक वचन यण है, अच का सप्तमी एक वचन अचि रूप प्रयुक्त किया गया है। इस सूत्र पर वृत्ति करते हुए वरदराजाचार्य कहते हैं कि संधि के विषय में एक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हों। यदि एक प्रत्याहार के किसी भी वर्ण से परे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यदि किसी भी एक प्रत्याहार के किसी भी वर्ण से परे अच प्रत्याहार यानी स्वर, है ना, का कोई भी वर्ण आए, स्वर का कोई भी वर्ण आए, आ ई उ, है ना, री लिरी इत्यादि आए कोई भी, तो यण बनेगा। यदि पूर्व पद यानी पहला पद, पहला शब्द के अंत में
एक प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है शब्द के अंत में, एक प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, शब्द और वर्णों को अलग करना समझ लेना, ठीक है। उत्तर पद के प्रारंभ में कोई स्वर आ जाए, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए यानी स्वर आ जाए, तो एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार का वर्ण आएगा। इस संबंध में वरदराज पाणिनि ने व्याकरण का निम्नलिखित सूत्र उद्धृत किया यानी दिया है। यह तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य, इस प्रवृत्ति करते हुए वरदराजाचार्य कहते हैं सप्तमी विभक्ति के निर्देश के द्वारा जिस कार्य का विधान किया जा रहा है वह कार्य उस वर्ण का होता है जो वर्ण सप्तमी निर्दिष्ट वर्ण ठीक से पूर्व हो और जिसके बीच में कोई अन्य वर्ण ना आता हो। इस परिभाषा के अनुसार अच वर्ण से ठीक पूर्व अन्य से अव्यहित जो एक वर्ण हो उसी को उपयुक्त संधि कार्य होगा। उदाहरण के लिए यहाँ समझा रखा है, सुधि उपास्य में सुधि में ई दिख रहा है ना लास्ट में, अगर हम संधि करेंगे तो, और ई कहाँ है, इक प्रत्याहार से लिया गया है, और उपास्य है अच प्रत्याहार से लिया गया यानी स्वर से लिया गया है, ऊ हमारा स्वर है तो इसका यण में तब्दील हो जाएगा। में सुधि उपास्य के ई को यण होगा क्योंकि उपास्य के ऊ और सुधि के ई के बीच में कोई अन्य वर्ण नहीं है, ठीक है। अब एक प्रश्न और उठता है कि उपयुक्त संधि नियम के अनुसार एक प्रत्याहार के किस वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार का कौन सा वर्ण आएगा, है ना, कौन सा वर्ण आएगा। इसका समाधान करने के लिए वरदराजाचार्य ने व्याकरण में एक और सूत्र दे रखा है जो है स्थान अनंततम है। यहाँ वरदराजाचार्य कहते हैं कि जब किसी वर्ण के स्थान पर किसी अन्य वर्ण की प्राप्ति हो तब उस वर्ण के स्थान पर आदेश के रूप में होने वाला वर्ण ऐसा होना चाहिए जो उसके सदृशतम यानी सामने हो और सबसे अधिक उसके सादृश्य हो और उसके सबसे अधिक नज़दीक होना चाहिए, है ना। इसके समाधान के लिए वरदराजाचार्य परिभाषा उद्धृत करते हैं यानी देते हैं, जहाँ अनेक, यहाँ से ध्यान से देखना, जहाँ अनेक प्रकार का सादृश्य होता है वहाँ उच्चारण स्थान का सादृश्य अधिक बलवान होता है। इस परिभाषा के अनुसार सुधि का ई के स्थान पर यण प्रत्याहार का य आएगा क्योंकि दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से है ना। इस प्रकार सुधि उपास्य का सुधिधय उपास्य बना है। अब आया है हमारा उरण रपर। उरण रपर में क्या है, इसकी वृत्ति इस प्रकार की गई है, ऋकार और लृकार के स्वर्ण संज्ञा होने के कारण से प्रथम महेश्वर सूत्र का रि 30 भेदों का बोध कराता है। रि के स्थान पर अण प्रत्याहार का जो वर्ण आदेश के रूप में आता है उससे परे रा आवश्यक होता है। इस सूत्र का रा केवल रैफ वाचन नहीं है अपितु रा प्रत्याहार का वाचन है, जिसके अनुसार यह र प्रत्याहार रा ला का बोध कराता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब रि के स्थान पर अण प्रत्याहार का कोई वर्ण आदेश के रूप में आता है तो उस वर्ण से परे रैफ आवश्यक होता है और लिरि के स्थान पर आने वाला अण प्रत्याहार से परे लकार लृकार आवश्यक होता है। जैसे कृष्ण रिद्धि में आ के बाद रि के गुण आदेश
आ से परे र आकर अर बनता है। इसी प्रकार त्वलकार में आ के बाद लृ के गुण आदेश में आ से परे ला आने पर अल बनता है ना। यहाँ पे ये क्या है, अर अल ये सब प्रत्याहार बन रहे हैं, ठीक है। अब है पांचवा, हम पढ़ते हैं झलाम जश झसी। सेम टू सेम ऐसा ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि झलाम जशो अंते और झलाम जश झसी दोनों सेम टू सेम लगते हैं लेकिन अलग होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि झलाम जश झसी में लिखना क्या है। इसकी वृत्ति इस प्रकार हुई है कि झल प्रत्याहार, अब तो प्रत्याहार में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे को लगता है कि प्रत्याहार होता क्या है ना। तो इससे समझ जाना कि झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर जश प्रत्याहार का वर्ण हो, यदि झल प्रत्याहार के वर्ण से परे जस प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, सुदिदय के एक धा का झल प्रत्याहार का तथा दूसरे धा का झस प्रत्याहार का वर्ण माना जाएगा, ठीक है। अब है हमारा अगला झलाम जशो अंते, ये दूसरा है, ठीक है, दूसरा सूत्र है ये, इसको समझेंगे ध्यान से। जिस पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण की जगह जश प्रत्याहार का वर्ण आ जाता है, जैसे वाक ईशः वागीशः। यहाँ पर हमें पहले बताया गया था ना, जैसे हम 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में तब्दील हो जाना, ऐसा पढ़ाते थे ना हमें, वही वाली संधि है ये। बस हमें इसको डिटेल में समझाया गया है, अब हम बड़े लेवल पे आ चुके हैं तो इसलिए अब इसे हम इस तरीके से प्रत्याहारों के जरिए हम समझते हैं। वैसे असल में हम प्रत्याहारों के जरिए ही हमें संस्कृत में पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे आसानी के लिए हमारे टीचर प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में तब्दील हो जाना इस तरीके से हमें समझाते थे, है ना। तो ऐसे ही हम अगला उदाहरण भी देखेंगे। चित्त रूपम, ता का दा में तब्दील हो जाना। ता प्रथम वर्ण होता है, वर्णमाला में जब हम बॉक्स बनाते हैं ना 5-5 वाले, तो पहले 5 आते हैं, क च ट प त, है ना। फिर यहाँ पे तीसरे वर्ण में ये लोग तब्दील हो जाते हैं, जैसे का गा में हो जाता है, वैसे ही ता का दा में हो जाता है ना। तो यहाँ पे है चित्त रूपम का चित्त रूपम हो जाएगा। यहाँ पद के अंत में झल प्रत्याहार के क के स्थान पर सादृश्य के कारण जश प्रत्याहार का गा आया हुआ है ना। तो यहाँ पे प्रत्याहारों के जरिए हमें समझा रहे हैं कि झल प्रत्याहार का का आया है और इसीलिए जश प्रत्याहार का गा आएगा, क्योंकि इसके समीप है, इसके पास है ना। और ता की जगह पे दा हो जाएगा। अब है अगला है हशिच, अपलुत आकार से परे आने वाले आ के स्थान पर ओ हो, यदि उससे परे हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। उदाहरण के लिए शिवश वंद्य, शिवर वंद्य है हो जाएगा, क्योंकि स के बाद व आया है, इसलिए र हो जाएगा, शा का रा में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके बाद हमसे पूछा गया है यह कौन से सूत्र का उदाहरण है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि हमने संधि पढ़ी है सारी बुक में, तो हम ये बता सकते हैं कि इत्यादि कहाँ से लिया गया है। इति जमा आदि, है ना। इक का यण में तब्दील हो जाना, इत्यादि वाला यही उदाहरण है ना। हम लोग को उदाहरण भी याद करने हैं और उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कैसे इसे, ये याद रखना कि ये ई को यणची से लिया गया है, इत्यादि। जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो देखना इति जमा आदि हो जाता है। जब एक वर्ण के बाद कोई भी स्वर आते हैं
तो वहाँ पे यण की प्रधानता होती है, यण वर्णों की प्रधानता होती है, यण प्रत्याहार के जितने भी वर्ण आते हैं उनकी प्रधानता होती है, और एक का यण में तब्दील हो जाना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिखेंगे क्या। यह उदाहरण वरदराजाचार्य जी के पाणिनीय व्याकरण से लिया गया है। हम हर जगह पे यह याद रखेंगे कि हम लोग ले कहाँ से रहे, और हमारी पूरी पुस्तक में सारे के सारे सूत्र वरदराज पाणिनीय से ले रखे हैं, पाणिनीय जी के व्याकरण से ले रखे हैं। ठीक है, तो वरदराजाचार्य जी का नाम याद रखना। ठीक है, इसका सूत्र है इको यण अचि। इस सूत्र के तीनों पद जैसा हमने पहले पढ़ा था वैसा ही डिट्टो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सेम टू सेम। तीनों पद 3 प्रत्याहार हैं, इक यण अचि। सूत्र में इक का षष्ठी एक वचन इकहा, यण का प्रथमा एक वचन यण और अच का सप्तमी एक वचन अचि रूप प्रयुक्त किया गया है। इस सूत्र पर वृत्ति करते हुए वरदराजाचार्य कहते हैं, संधि के विषय में इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हों, यदि वर्णन नहीं होगा, यहाँ पे वर्ण होगा, वर्ण हो, इक प्रत्याहार के किसी वर्ण से परे अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। ठीक है, समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देखें, नहीं आया है उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं जो आपको नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाने की। ठीक है, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट में हमें शब्द दे रखा है पो अक। पो अक का पावक हो जाता है, ये हमें सिखा रखा है कि संधि में जब हमारा ओ के बाद आ या फिर कोई स्वर आता है, जैसे आ गया, पो मतलब ओ प्लस आ मिलकर के आव बनाते हैं, ये वाली संधि है ये। यह उदाहरण वरदराज पाणिनीय के व्याकरण सूत्र अचो आय बयार आव में से लिया गया है। इस सूत्र की वृत्ति इस प्रकार है। एच प्रत्याहार, अब देखेंगे एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, एच प्रत्याहार में हमारा ओ और बड़े ए और बड़ा ओ आ रहे हैं। ठीक है, ए ओ छोटे बड़े और छोटा ओ बड़ा ओ 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं ना, दोनों ए और दोनों ओ आ रहे हैं। के वर्णों के स्थान पर यदि आय आव आय आव, यहाँ पर ध्यान से देखना, छोटे आ और या को मिलके आय बना है, और बड़े आ और आय को मिल या को मिलके आय बना है। ठीक है, इन पर ध्यान देना है। ठीक है, और ऐसे अव और आव में ध्यान देना है। ये आदेश हो जब इनसे परे कोई अच, अब देखो अच क्या है, अच मैंने बता दिया ना, स्वर है। यदि इनसे परे कोई स्वर आए, यानी किन से परे, ए बड़ा ए छोटा ओ बड़ा ओ से परे, मतलब बाद में कोई स्वर आता है, स्वर का यहाँ पे दे रखा है ना स्वर, यानी अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है यानी स्वर आता है। संदेह के निवारण के लिए पाणिनीय व्याकरण ने निम्नलिखित सूत्र फिर से दिया है। ये क्या है, यथा संख्याम अनुदेशः समान नामः, है ना। इस सूत्र की वृत्ति इस प्रकार है, समान संख्या से संबंध रखने वाली जो विधि की जाती है वह संख्या के क्रम के अनुसार लागू हो, अर्थात पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। यहाँ पे किन चारों की बात हो रही है, वही जो मैंने अभी आपको बताए थे, आय आव, है ना, वही चारों हैं ये। इस परिभाषा के अनुसार एक का आय हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये चारों पॉइंट आप लोग को ध्यान से देखने, कहीं पे गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये बहुत बारीकी से लिखा गया है और इसमें गड़बड़ हम कर देते हैं अक्सर कर। छोटे ए के लिए आय हुआ है, ओ को अव हो गया है, और बड़े ए का आय हुआ है, बड़े ओ का आव हुआ है।
आदेश होता है। जैसे उदाहरण देकर भी समझाया गया है। हरे एव, यहाँ पे क्या दे रखा है, आए हुआ है पहले में अब आप बोलेंगे आ छोटा कहाँ गया। रा में जब हलंत लगा रहता है तब तो वो रा कहलाता है। जैसे ही रा का हलंत हट गया अर्थात उसमें छोटा आ शामिल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हर में छोटा आ गया, रा में छोटा आ गया और या सामने हमें दिख रहा है। और ए की मात्रा जो यहाँ पे ए लिख रखा है वो मात्रा बन के या के ऊपर चला गया है। समझ में आ गया। ऐसे ही विष्णु एव लिख रखा है, यहाँ पे ओ के बाद ए आया है तो अब होगा ओ के बाद ए, ओ के बाद स्वर आने पर अब हो जाता है। ये आप लोग को समझ में आ गया है। यहाँ पे ए को ध्यान में नहीं रखना है। ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आए, आ ई ऊ, कोई सा भी स्वर आए तो अब होगा। यहाँ पर अब हो गया है। अब छोटा आ कहाँ गया, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ड़ा के अगर नीचे हलंत लगा हुआ है तो उसमें आ नहीं है। अगर हलंत नहीं लगा है इसका मतलब है कि ड़ा के साथ आ शामिल हो गया है और वह यहाँ पे आ गया है उसके बाद, और ए मात्रा बन कर के ऊपर चला गया है। ठीक है। ऐसे नेयक नायक हो गया है। यहाँ पर बड़े ए की मात्रा है, ध्यान से देखना। उसके बाद आ आया है यानी स्वर आया है। बड़े ए आने के नाते यहाँ पे आए हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आए हुआ है इसीलिए ना यक हो गया है। अब बड़े आ के लिए हम मात्रा लगाते हैं आ का डंडा, तो यहाँ पे ना के बाद आ का डंडा लगा दिया है। ए और आ का आय हो गया है इसीलिए ए की मात्रा यहाँ से गायब हो गई है जो कि आ में तब्दील हो गई, आय में। अब या आ गया है, उसके बाद का है। ठीक है, उसके बाद विसर्ग भी लगाएंगे, यहाँ विसर्ग छूट गया है। ऐसे ही पो अक लिखा हुआ है। अब पो के ऊपर हमारी ओ की मात्रा है, उसके बाद आ है। अब ओ की मात्रा बड़े ओ की है तो इसीलिए हम आव होगा, इसीलिए यहाँ पे आ जो आ की मात्रा है पा के बाद आ का डंडा लगा दिया गया है और वह वैसा का वैसा ही लिख दिया गया है। उसके बाद का या फिर कोई भी अन्य वर्ण पीछे लिखा हुआ है वो उसको वैसे का वैसा ही हम उतारेंगे। बस संधि प्लस वाले के बाद में ही हमारी इन दोनों के बीच में संधि होती है। इस तरीके से हम इसे समझेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लेना। ठीक है, अब हम देखेंगे एतत् मुरारी। एतत् मुरारी एक शब्द दे रखा है, इसको पूछा गया है कहाँ से लिया गया है, कौन से सूत्र से लिया गया है। तो हम इसको इस तरीके से बताएंगे कि प्रस्तुत उदाहरण वरदराजचार्य पाणिनि व्याकरण के सूत्र झलाम जशो अंते, मैंने आपको पहले ही बताया था दोनों सूत्रों में डिफरेंस करके चलना। ठीक है, झलाम जस झश में और झलाम जशो अंते में अंतर करना है। ठीक है, से लिया गया है। यहाँ पे झलाम जशो अंते से लिया गया है। ये यहाँ पर प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में तब्दील हो जाना वाला ही पॉइंट है ये। ठीक है, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे। यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बस वहाँ पे उदाहरण दे रखा है, सॉल्व उसी तरीके से करना है, बस आपको समझना है। आप लोग यदि फर्स्ट बुक पूरी अच्छे से करके जाते हैं तो आपका 60 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड बुक में हमारा ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा ही आता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोगों से ना पढ़ें, क्योंकि हमारे जीवन में एक एक नंबर का बहुत महत्व है। ठीक है, तो हम देखते हैं झलाम जशो अंते में कैसे लिख रहा है ना। से लिया गया है जब पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण की जगह जश प्रत्याहार का वर्ण आ जाता है, जैसे वाक ईशः वागीशः, है ना। यहाँ पद के अंत में झल प्रत्याहार के का के स्थान पर सादृश्य, यानी सादृश्य मतलब समझ में आ चुका है ना। चलो एक बार और बता देती हूँ, मतलब पास, है ना, के कारण जश प्रत्याहार का गा हुआ है। अनुनासिक परे होने पर पद के अंत में यर, यहाँ पे मे के बीच में गैप है, यर प्रत्याहार है। ठीक है, ये ज्वाइंट हो गया है गलती से। यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर
विकल्प से अनुनासिक हो, जैसे एतत् मुरारी में एतन मुरारी हो गया है। यदि ता के बाद यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यदि कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए जो नासिका से बोला जाता है तो माँ का नाम में बदल जाना होता है, ता का नाम में बदल जाना होता है, पहले वर्ण का पंचम वर्ग में बदल जाना। ठीक है, तो ता के आखिर में क्या आता है? ना आता है ना, ता था दादा ना। अनुनासिक माँ सामने आने पर, यदि कोई अनुनासिक वर्ण आ रहा है ता के बाद तो उसका पंचम वर्ग आ जाएगा। यदि माँ के अलावा यहाँ पे पंचम वर्ग में से और कोई भी होता तो वो भी वहाँ पे ता का ना हो जाता है ना। अनुनासिक वर्ण सामने आने पर पंचम वर्ग आएगा, नहीं तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण आएगा। ठीक है, माँ सामने आने पर पद के अंत में यर प्रत्याहार का ता की जगह ना हुआ है। वैकल्पिक अनुनासिक ना होने पर झलाम जशो अंते से ता का दा बनकर एतद मुरारी बनता है, जैसा कि लास्ट में बता दिया गया है ना। यदि अनुनासिक वर्ण नहीं आ रहा है तो ता का दा बनेगा, और यदि अनुनासिक वर्ण आ रहा है यानी पंचम वर्ण आ रहा है तो वहाँ पर प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बन जाता है। ठीक है, और नहीं समझ में आया हो तो एक बार बता देना, मैं दोबारा कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने की। बीच में ऐसे समझाया नहीं जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ें को थोड़े अच्छे से समझाने में ही समझ में आती हैं, लेकिन कोशिश करना समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूँगी दोबारा से। रमा ईश है शब्द दे रखा है, अब बोला है कि ये कौन से सूत्र से लिया गया है, तो इसमें यहाँ बताया गया है ये अद्गुण से लिया गया है। अब इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, यह उदाहरण वरदराज पाणिनीय व्याकरण के सूत्र अद्गुण से लिया गया है। इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अपने शब्दों में बना के कि हम ये ले कहाँ से रहे, इसको एकदम अच्छा लगता है जब हम इस तरीके से बताते हैं तो। ठीक है, और सामने वाले पे इम्प्रेशन अच्छा बढ़ता है। अद्गुण को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र है, सूत्र को दिखना चाहिए, इसीलिए हाईलाइट करके इसको शो करना। इस सूत्र पर वृत्ति है अवर्ण, अवर्ण में कौन कौन से आएंगे? आ बड़ा। ठीक है, से परे, अवर्ण से परे यदि कोई स्वर अच प्रत्याहार बोल रहा है ना, यदि कोई स्वर आने पर पूर्ववर्ती और परवर्ती यानी पहला और अंतिम दोनों स्वरों के स्थान पर, परवर्ती और पूर्ववर्ती समझ में आ रहा है ना, पहला और आखिरी के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। जैसे उप जमा इंद्र, यहाँ पर आ और ई मिलकर के ए का निर्माण कर रहे हैं, उपेंद्र हो रहा है। यहाँ गंगा जमा उदकम में आ जमा ऊ मिलकर के ओ का निर्माण कर रहे हैं, ओ। ठीक है, तो इसमें गंगो उदकम हो जा रहा है। अब इन उदाहरणों में आ ई के स्थान में ए हो रहा है और आ ऊ के स्थान पर ओ गुणादेश हो रहा है। ठीक है, और अगला है सत्यचित। यह उदाहरण वरदराजाचार्य पाणिनि व्याकरण के सूत्र स्तो सचु न सचुह से लिया गया है। इस सूत्र में शकार तथा चवर्ग के साथ शकार तथा तवर्ग का योग होने पर शकार के स्थान पर शकार तथा और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग होता है। जैसे समश्चेते, सा के बाद सा आया है, पहले शा सपेरे वाला आया है, उसके बाद शा आया है, तो यहाँ पर शा शलगम वाले की प्रधानता होगी, है ना। इस दशा में सा शकार के साथ योग होने से पूर्व सकार के स्थान में शकार आदेश हुआ है। अब आया है सत्यचित। सत्यचित में ता के बाद च आने पर इस दशा में चवर्ग के योग होने से पूर्व तवर्ग के स्थान पर चवर्ग होकर रूप बनता है।
अब हमारा तीसरा प्रश्न जो है उसमें हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और उसको हमें एक्सप्लेन करने को बोलता है कि ये है क्या, इसको हमें 2 नंबर में बताना है। तो हम लोप शब्द देख चुके हैं पहले भी, मैं आपको याद दिला दूं। जो इत संज्ञक वर्ण वाला हमने अभी पढ़ा था ना, कि जो वर्णमाला के अंतिम वर्ण होते हैं और जिनके नीचे हलंत लगा होता है हम उसे नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब है उनका लोप होता है, वो साइलेंट वर्ड होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते हैं। ये वही वाला है पॉइंट, लेकिन इसको लिखना कैसे है, इस तरीके से लिखना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। लिखना ऐसे है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस बता रही हूँ कि ये वही वाला पॉइंट है, महेश्वर सूत्र वाला। महेश्वर सूत्र के जो 14 लाइन दे रखे हैं हमें ना, 14 सूत्र, उनके अंतिम वर्ण की बात ही करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस वर्ण की इत संज्ञा की जाती है वह वर्ण केवल विशेषता प्रकट करने के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार बनाने में हमने देखा है हमेशा अच प्रत्याहार बनाने में भी चा का प्रयोग हो रहा है, लेकिन चा को पढ़ा नहीं जा रहा है। और इस तरीके से अक प्रत्याहार बनेगा तो का को देखा जा रहा है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही बता रहा है कि यह प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं आदि, प्रत्याहार बनाने आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस इतसंज्ञक वर्ण की स्थिति सूत्र में प्रयुक्त अन्य सामान्य वर्णों के समान नहीं होती है और उसका प्रयोग भी सामान्य वर्णों की भांति सर्वत्र नहीं होता है। सूत्र में गिनाए गए व्यंजनों हा, य, व, र, ल, य, म इत्यादि में इत संज्ञक वर्णों का समावेश नहीं है। वस्तुतः सामान्य वर्णों से भिन्न इत संज्ञक वर्ण का लोप माना जाता है। इस संबंध में पाणिनीय व्याकरण का निम्नलिखित सूत्र दिया गया है, तस्य लोपः। अगर हम यहाँ पर ही इसको बंद कर देंगे तो भी हमारा चलेगा, क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो लेकिन हम अगर ये बता देते हैं तो एक अच्छा सा लगेगा, जैसे हमें संस्कृत आती है और हमें थोड़ा पता है कि मतलब ये हम किसके बारे में बता रहे हैं। तस्य लोपः के बाद हम ये लिख सकते हैं कि इस सूत्र की वृत्ति करते हुए वरदराजाचार्य कहते हैं कि उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो। इसका अभिप्राय यह है कि सामान्य वर्णों से भिन्न इत संज्ञक वर्ण का लोप माना जाता है। यहाँ पर लोप शब्द विनाश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ये छोटा सा हम याद भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ये लिखेंगे तो भी चलेगा। तस्य लोपः को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। अब है हमारा सेकंड पॉइंट, इसमें पूछा है करण क्या है। करण क्या है, हमने कारक पढ़े हैं उसी में से लिया गया है। करण कारक हमने पढ़ा है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये है एक कारक है जो कारक क्रिया के संपादन में सर्वाधिक सहायक होता है, वह करण कारक होता है। अब पद के बारे में पूछ रहा है। पद के बारे में आप लोग को पता है पद क्या होता है? पद जो है समास में प्रथम पद, उत्तर पद, ये सब हमने शुरू से पढ़ा है, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। पद समास में किसी एक पद की प्रधानता होती है। प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। समास के प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। समास में कई पदों में से एक पद प्रधान होता है, कहीं समस्त पद में प्रधानता होती है। प्रथम पद प्रधान होता है और कहीं अंतिम पद। इस प्रकार समास के अनेक भेद हो जाते हैं। यहाँ पद की प्रधानता का आशय पद के अर्थ की प्रधानता से है। समास में पद की प्रधानता की 4 स्थितियाँ हो सकती हैं। पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी पूर्व पद के बाद जो आ रहा है वो वाला पद, और दोनों पद प्रधान हो सकते हैं, या फिर समस्त पद प्रधान होते हैं। यानी समास की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी
तीसरी लाइन हमें क्या बता रही है, दोनों पद प्रधान हो सकते हैं। लेकिन चौथी लाइन हमें क्या बता रही है, दो या दो से अधिक, यानी 3 शब्द के भी समास होते हैं ना, ये उसके लिए है कि तीनों शब्द भी प्रधान हो सकते हैं, या 4, यानी समस्त पद प्रधान हो सकता है। ठीक है। अब हाश्व आया है। हाश्व क्या होता है, हमने वर्णमाला पढ़ी है, उसमें हमें स्वर 2 प्रकार के बताए जाते हैं ना, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, जिसे हम शुरू से बोलते हैं छोटा आ और बड़ा आ। छोटा आ ही ह्रस्व स्वर होता है, छोटा आ नहीं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब ह्रस्व स्वर में आते हैं। यहाँ पर ह्रस्व के बारे में पूछा गया है, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का काल लगे वह ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक मात्रा तो हम आ, बड़े आ में लगाते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया है कि यदि किसी वर्ण के नीचे, मान लीजिए रा है, रा के नीचे हलंत लगा है, तो उसमें रा में आ नहीं छिपा हुआ है। यदि हलंत हटता है उसके बाद उसमें आ छिपा होता है, इसका मतलब है वह एक मात्रा उसमें लगी हुई है ना। यदि कहीं दिख रहा है कि हमारे उसमें एक मात्रा, यदि हम मात्रा लिखते हैं, मात्रा में जैसे यहाँ पे एक डंडा लगा हुआ है, ये 2 मात्रा को दर्शा रहा है, क्योंकि एक माँ के अंदर पहले से है और दूसरी सामने दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और बड़ा इसके बाद हम एक छोटा सा मतलब उदाहरण भी दे सकते हैं जो बिना मात्रा वाला शब्द है, जैसे कलम है ना। इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और जो कुछ भी समझ में ना आया आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।